दोस्तों क्या भारत में बहुत बड़ा संकट आने वाला है? क्या दोस्तों भारत में बहुत बड़ा लाभ होने वाला है? आखिर क्या है शुभ और अशुभ संकेत? यह दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर की, जहां पर दोस्तों कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से ना ही कोई पक्षी गुजरता है, ना ही कोई एरोप्लेन गुजरता है और ना ही दोस्तों किसी प्रकार की चीज उस मंदिर के ऊपर से गुजरती है। लेकिन दोस्तों कुछ दशक से और कुछ महीनों से या इवन दोस्तों ये कह सकते हैं दोस्तों इस साल 2025 में दोस्तों एक दो बार घटनाएं ऐसी देखने को मिली है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित करती है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, इससे पहले भी दोस्तों एक चील जो जगन्नाथ मंदिर का जो ध्वज है दोस्तों उसको लेके उड़ गया था। और वहीं दोस्तों अभी कुछ दिन पहले दोस्तों वहां पर एक चील दिखा गया जो कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है दोस्तों उसके ऊपर चील को बैठे हुए देखा गया। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि चील ध्वज के ऊपर बैठा हुआ है। आखिर दोस्तों क्या है शुभ संकेत, या फिर दोस्तों हो सकता है कोई बड़ा कार्य होने वाला है, या दोस्तों कोई अशुभ कार्य होने वाला है? कुछ ना कुछ दोस्तों होने वाला है, इससे दोस्तों बार बार हमें संकेत के रूप में सूचित किया जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं जो यहाँ के महंत हैं, जो पंडित हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, इस चीज़ के ऊपर वो क्या व्याख्या करते हैं, क्या बताते हैं, सुनिए। जगन्नाथ है। सही कहा। देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो हमारे सनातन धर्म में पशु पक्षियों का अत्यंत एक योगदान रहा है। चाहे वह राम राज्य में भगवती सीता को हरण करके ले जा रहे रावण के साथ गिद्धराज जटायु का युद्ध करना, उसी प्रकार पक्षियों में भी कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनकी विशिष्ट विशेषता हमारे यहाँ बताई गई है। ऐसे जगन्नाथ भगवान के शिखर के ऊपर से जो एक प्रामाणिकता भाव चली आ रही है कि ऊपर से फ्लाइट को न जाना, कोई पंछी न बैठ पाना, ध्वजा को किसी पंछी के द्वारा लेकर उड़ जाना, ये तो अभी तक नहीं सुना गया। लेकिन अगर किसी शिखर पे चिल बैठ गया, किसी शिखर पे उल्लू बैठ गया, तो यह सनातन धर्म के लिए अत्यंत शुभदायी फल है। और मैं बता दूं, जगन्नाथ भगवान साक्षात इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवताओं में से माने गए हैं, जो पूर्ण आयुध के साथ, पूर्ण ऐश्वर्य के साथ विराजमान हैं। उनके शिखर पर यदि चिल बैठता है, उनके शिखर के ध्वज से यदि चिल का स्पर्श होता है या लेकर वो जाता भी है तो यह शुभ ही है, ये कहीं से अशास्त्रीय विषय नहीं है। और भी मैं बता दूं, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। अगर वर्तमान प्रकृति के संदर्भ में मैं बात करूं, वर्तमान भौगोलिक दृष्टि के विषय में मैं बात करूं, तो जहां एक देश दूसरे देश से लड़ा जा रहा है, जहां एक देश दूसरे देश को बिल्कुल मिटाने के लिए तत्पर है, चाहे वह रूस का यूक्रेन के ऊपर मैं बात करूं, चाहे वह इराक से ईरान के युद्ध के विषय में बात करूं, चाहे वह अमेरिका के पागलपन की मैं बात करूं, उस दृष्टि में यदि भारत के इस भूगर्भ के ऊपर, भारत के भूमि के ऊपर, भारत माता के ऊपर यदि ये शुभ शकुन दिख रहे हैं तो ये हमारे भारतवासियों के लिए, हम लोगों के लिए, सत्य सनातन धर्मावलंबियों के लिए दीर्घकालिक सुख प्राप्त करने का लक्षण है। देखिए मैं बता दूं आपको, सफेद उल्लू, भगवती लक्ष्मी उल्लूक वाहिनी है, उल्लू ही जिनका आसन है। उल्लू के विषय में मैं अगर तंत्र के विषय में बताऊं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तंत्र के क्रिया में तो उल्लू के नख का, उल्लू के पंख का, उल्लू के मांस का, उल्लू के पूर्ण विग्रह का बड़ा प्रयोग बताया गया है। लेकिन सात्विकी सनातन धर्म के पूजा पद्धति में भगवती लक्ष्मी के वाहन मानने हेतु तो उल्लू को बड़ा शुभ माना गया है। और वह उल्लू जब भगवती गौरा के साथ विराजमान, भगवती सती के साथ विराजमान, भगवती पार्वती के साथ विराजमान, भगवान शिव के स्वर्ण शिखर पर, वो भी प्रत्यक्ष जहां मृत्यु प्रदान करने वाला जो एकमात्र लोक है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, जिस काशी में मरने से मुक्ति होती है, उस काशी के धराधाम पर दिख जाए तो हम काशी वासियों के लिए यह बहुत ही शुभप्रद संकेत है। 2025 से लेकर 2000 आने वाले 26 तक के लिए संवत्सर की अगर मैं बात करूं पंचांग की दृष्टि से तो उस संवत्सर के लिए बड़ा शुभ माना गया है। और हम सबको इस विषय की परिकल्पना करनी चाहिए, कल्पना करनी चाहिए, भगवान विश्वेश्वर से, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि समग्र राष्ट्र के कल्याण हेतु ऐसे शुभ शकुन हम सबों के बीच में आप प्रदर्शित करते रहें और हमें पल्लवित और पोषित करते रहें।